प्यारे दोस्तों, मैं आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूं वह है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब प्रभावशाली बातचीत करने के लिए कैसे आप बातचीत को स्टार्ट करें, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका कैसे हो, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो आपको इस चर्चा से पहले मैं थोड़ा उत्साहित करने का प्रयास करता हूं। जिंदगी में हर सफलता का अपना एक मुकाम है। जिंदगी में हर सफलता का एक अपना मुकाम है। अगर बातचीत करना आपको आ गया तो सफलता थोड़ा आसान है। हर सफलता की अपनी एक पहचान है। हर सफलता की अपनी एक पहचान है और उस पहचान में बातचीत एक कला का बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, जब आप कहीं बातचीत कर रहे हैं, चाहे वह बड़ा मीटिंग हो या 1 to 1 बातचीत हो या रिलेशनशिप में हो या कहीं भी हो, वह आपके रोजमर्रे की सफलता का एक पैमाना तय करता है। तो अब जब आप शुरू करते हैं तो क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं देना। जैसे आपने कहीं बातचीत शुरू किया, पूरी बातचीत हुआ, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी में कुछ पता नहीं चला कि उसका मकसद क्या है। उस बातचीत को क्लोजिंग नैरेटिव आपने सेट नहीं किया तो वह इफेक्टिव बातचीत नहीं हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने कोई मीटिंग अरेंज किया, हर वक्त अपनी अपनी बात को रखा, लेकिन उस बातचीत का फोरम जो है एक एंड स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट तैयार न किया, तो अगला बातचीत का क्या मुद्दा होगा यह स्पष्ट नहीं हुआ, तो आपका कम्युनिकेशन जो है अधूरा रह गया। तो दोस्तों, जब आप बातचीत करते हैं तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि जो है क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ बातचीत का एंड हो। दूसरा जो सबसे बड़ा भी बातचीत में प्रॉब्लम आ रहा है वह है कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी को आपने टाइम दिया है और आप फोन पर लगे हुए हैं। आज आधुनिक दौर में डिजिटल मीडिया के इतने हम एडिक्ट हो गए हैं कि आप किसी को समय दिए हैं, कोई आदमी आपसे 1-2 दिन की यात्रा करके आपके पास मिलने के लिए आया है और आपसे बातचीत करने का वह समय लिया है और मीटिंग फिक्स हुआ है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुरू हुआ, आपने किया है, बीच में आपको कहीं से फोन आ गया, व्हाट्सएप मैसेज आ गया, कोई नोटिफिकेशन मेल का आ गया और उस बातचीत को छोड़ करके आप उसमें लग गए। तो अगला आदमी यह सोचता है कि इससे अच्छा था कि फोन पर ही मैं इनसे बात कर लेता, मेरा यहां आने का मकसद पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो सजिंदगी के साथ अपनी उपस्थिति को वहां पूरा 100% दीजिए और अगर बहुत इमरजेंसी फोन पर बातचीत करना हो तो उससे इजाजत लेकर के शॉर्टकट में उस फोन को निपटा दीजिए। तो बातचीत में दूसरी बड़ी जो इफेक्टिव चीज करने का है वह है डिजिटल मीडिया से जितने देर आप बातचीत वैल्यू कर रहे हैं उस आदमी को इंपॉर्टेंस दीजिए, नहीं तो उसे लगेगा कि मेरा आना या मैं इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं। तीसरी जो बातचीत में सबसे बड़ी चीज जरूरी ध्यान देने के है वह है जाने अनजाने में निंदा कर देना। उदाहरण के तौर पर आप 2 आदमी बातचीत कर रहे हैं, कोई आदमी अपनी कार या अपनी गाड़ी या कोई अपने लैपटॉप मोबाइल आपको दिखा रहा है और वह आपसे प्रशंसा की उम्मीद कर रहा है, लेकिन आप प्रशंसा न करते हुए उसके कलर पर, उसके कंपोजिशन पर, उसके फंक्शन पर आपने निंदा कर दिया। तो जाने अनजाने में जो आपका निंदा करना हुआ वह कम्युनिकेशन को थोड़ा सा कमजोर कर देता है और अगले आदमी के दिमाग में एक बात घर कर देता है कि अगला ये जो है ईगो है, प्राउडी है और घमंडी आदमी है, इसको किसी दूसरे के वस्तु से किसी से मतलब नहीं है। तो जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो जाने या अनजाने में आप जो है निंदा से बचिए,
निगेटिव थॉट से बचिए, उसका आपको कम्युनिकेशन में सफलता में नुकसान हो सकता है। और चौथी बड़ी जो सबसे बड़ी चीज है कि कोई आदमी आपसे लंबी बातचीत कर रहा है, आपसे पूरा आंसर जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जो है यस नो में छोटे छोटे शब्दों में उत्तर दे रहे हैं, तो इससे यह लग रहा है कि सामने वाला हमारी बात को इग्नोर कर रहा है और ये मेरे को समझना नहीं चाहता है। तो आपका ये कम्युनिकेशन जो है एक इशू बन के रह जाएगा और आपकी सफलता में या आने वाले समय में उस व्यक्ति से या उस संस्था से रिलेशन कमजोर होगा। तो दोस्तों, मैं ये 4 टिप्स आपको दिया है, ये 4 टिप्स को आप अपने जीवन में रोजमर्रा के कामों में अपनाइए और अपने आप को सफलता के मुकाम पर पहुंचता हुआ पाइए। तो दोस्तों, मैं अंत में यही कहूंगा, कम्युनिकेशन सफल है वहां, सफलता आपका है वहां। जब कम्युनिकेशन आपका सफल है वहां, सफलता आपका है वहां। सफलता का हर मुकाम में कम्युनिकेशन का एक पहचान है, हर सफलता के मुकाम में कम्युनिकेशन का एक पहचान है। आज जो कम्युनिकेशन छोटा है, कल उसका बड़ा उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों, इसको आप अपने जीवन में अपनाइए और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको थैंक्स देना चाहता हूं। आपको विशेष धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सफलता में मेरा भी एक छोटी सी भूमिका हो। जय हो, जय हो, जय हो।